तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम ब्लड बैंकिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एमसीआरई, बीएसएफ का होता है, या जो भी वैकेंसीज निकलती हैं लैब टेक्नीशियन की, उसके रिगार्डिंग हम जो भी क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन। इसमें प्लेटलेट्स का टेम्परेचर पूछा है, कितने टेम्परेचर पर कितने दिन के लिए स्टोर होती है। तो ऑप्शन है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज। ऑप्शन बी 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 डेज, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज एंड 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज। तो यार इसका जो सही आंसर है ना, देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट जो स्टोर होती है वो 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होती है 5 डेज़ के लिए। ओके गाइस, 5 डेज़ के लिए होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज़। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा इज़ रिक्वायर्ड फॉर। मतलब फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की ज़रूरत क्यों होती है, किस कंडीशन में ये पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन है इन क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी इन हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सी वारफेरिन टॉक्सिट्स एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे हाइपो एल्यूमिनिया। तो यार इसका जो सही आंसर है ना, देखो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो एक्सपायरी होती है ना वो 12 मंथ तक होती है, 1 ईयर तक इसे रख सकते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उसमें हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ना ये सही है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, which of the following blood products is stored at -80 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा ब्लड प्रोडक्ट यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन है क्रायोप्रेसिपिटेट, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, -18 पे और क्रायोप्रेसिपिटेट को हम रखते हैं। प्लेटलेट को तो जैसे मैंने आपको बताया 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं 5 दिन के लिए, और पैक्ड आरबीसी को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। और जो पैक्ड सेल का तो अलग अलग होता है लाइफ जो होती है इसकी शेल्फ लाइफ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर। जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट होता है वो उसको किस लिए चढ़ाया जाता है, क्यों रिक्वायर होता है वो, मतलब पर्पज़ क्या होता है इसका। तो ऑप्शन है इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी टू सप्लाई क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यहाँ पे, टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज़ डन, स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। तो कैन डू एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। डन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद। ऑप्शन सी डन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, मतलब जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए उससे उसके टाइम पे। इमीडिएटली बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से एकदम पहले की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इमीडिएटली बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये इसका यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सेफेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं कि वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़न में। तो ऑप्शन है ए नेगेटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, ओ नेगेटिव, वो जो है ना सबसे सेफेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। मतलब नीचे जो दी हुई है 3 स्टेटमेंट इसमें से सही है, एक रॉन्ग को हमें देखना है। तो ऑप्शन है प्लेटलेट आर स्टोर्ड एट 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस, सही स्टेटमेंट है एकदम, अभी पढ़ा है हमने। पीआरबीसी आर स्टोर्ड एट 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर पीआरबीसी को स्टोर किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज स्टोर्ड एट -40 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ईयर, ये भी एकदम सही है। एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सर डी हो सकती है, क्रायोप्रेसिपिटेट इज स्टोर्ड एट 2 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है जो कि हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन ऑन इट्स रेड ब्लड सरफेस। मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है कि उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी बी ब्लड ग्रुप और ऑप्शन डी है ओ ब्लड ग्रुप। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है गाइज, आपने देखा होगा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके आरबीसी की सरफेस पर नो एंटीजन, बट इसकी जो वो होता है सीरम होता है उसमें ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट RH एंटीबॉडीज़ इन ए प्रेग्नेंट वोमन सीरम। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो RH एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है प्रेग्नेंट वोमन में। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट कोम टेस्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कोम टेस्ट, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन डोनेट रेड ब्लड सेल्स टू ए पेशेंट विद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मतलब एक पेशेंट है ए पॉजिटिव वाला, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो इसे रेड ब्लड सेल डोनेट कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव एंड ऑप्शन डी ए नेगेटिव। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है यहाँ पे ए नेगेटिव। ए नेगेटिव यहाँ पे आरबीसी डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को। इसके बाद नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर परफॉर्मिंग क्रॉस मैच बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। मतलब ट्रांसफ्यूज़न करने का जो प्राइमरी रीज़न होता है ना, वो क्रॉस मैच करने का जो प्राइमरी रीज़न होता है ट्रांसफ्यूज़न से पहले, वो क्या होता है। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट रेड सेल इनकम्पेटिबिलिटी, रेड ब्लड सेल इनकम्पेटिबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए, टू स्क्रीन फॉर वायरल इन्फेक्शन। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे टू डिटेक्ट रेड ब्लड सेल इनकम्पेटिबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मैच करते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर परफॉर्मिंग क्रॉस मैच एक्सेप्ट। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है डिटेक्टिंग, ऑप्शन ए डिटेक्टिंग एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी इंश्योरिंग डोनर एंड रेसिपिएंट कंपैटिबिलिटी, ये भी सही है ये भी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग हीमोलिटिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है स्क्रीन फॉर वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज नेचुरली प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ओ। मतलब ब्लड ग्रुप ओ जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो आरबीसी की सरफेस होती है ना उस पर कोई एंटीजन नहीं होता, पर इसमें हमें नेचुरली प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ बतानी है जो इसके सीरम में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे एंटी ए एंड एंटी बी, ऑप्शन बी है एंटी ए एंड एंटी आर एच, ऑप्शन सी है एंटी बी एंड एंटी डी, ऑप्शन डी है एंटी ए एंड एंटी डी। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है यहाँ पे ऑप्शन ए। आपने देखा होगा जब इसकी जो आरबीसी की सरफेस होती है ओ ब्लड ग्रुप की, इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ दोनों होती है, एंटी ए एंड एंटी बी। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट RH एंटीबॉडीज़ एक्सेप्ट। मतलब RH एंटीबॉडीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 जो आंसर वो है ऑप्शन वो सही है, एक गलत है, उसको हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो ऑप्शन है दे कैन डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड। मतलब जो RH एंटीबॉडीज़ होती है ना वो डेवलप होती है जब एक्सपोजर होता है RH पॉजिटिव ब्लड का, तो ये सही है। दे आर नेचुरली अक्रिंग, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है दे कैन कॉज हीमोलिसिस इन RH पॉजिटिव न्यूबॉर्न, सही है, ये RH पॉजिटिव न्यूबॉर्न में हीमोलिसिस कॉज कर सकती है जो कि कहलाता है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, दे कैन लीड टू हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये भी सही है। तो जो आंसर है ना सही वो है ऑप्शन बी, दे आर नेचुरली अकरिंग। मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है ये नेचुरल अकरिंग होती है, बट ये नेचुरली अकरिंग नहीं होती। ओके गाइज, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ डायरेक्ट कोम टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल।
मतलब नीचे दिए केसेस में जो डायरेक्ट कोम टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल किस में होता है? तो ऑप्शन है सस्पेक्टेड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ऑप्शन बी क्रॉस मैच फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग फॉर RH एंटीबॉडीज इन अ प्रेग्नेंट वुमन, एंड ऑप्शन डी है आइडेंटिफाइंग एबियो कॉम्पेटिबिलिटी। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे सस्पेक्टेड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोम टेस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट इन ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। मतलब ट्रांसफ्यूजन थेरेपी में जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी उसका जो वो होता है वो क्या होता है फंक्शन। तो ऑप्शन है टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन बी टू ट्रीट एनीमिया, ऑप्शन सी टू रिप्लेस वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। तो इसका जो सही आंसर है ना टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स, इसका ये सही आंसर है। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग प्लेटलेट, जब हम प्लेटलेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो की कंसिडरेशन है मतलब क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है कीपिंग देम रेफ्रिजरेटेड कर देना चाहिए, ऑप्शन बी कंटिन्यूस एजिटेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, ऑप्शन सी जो यहाँ पे है स्टोरिंग देम इन ए फ्रोजन स्टेट, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी यहाँ पे कंटिन्यूस एजिटेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब जब प्लेटलेट को स्टोर करते हैं 5 डेज़ की जैसे उनकी शेफ लाइफ होती है तो उसको कंटिन्यू इस तरह से एजिटेट करते रहना चाहिए, इस तरह से उसकी मशीन भी आती है तो उसमें हम रख देते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट व्हाट इज़ द तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज ड्यूरेशन फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम मैक्सिमम कितना स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन है 24 आवर्स, ऑप्शन बी 5 डेज, ऑप्शन सी 6 वीक्स, एंड ऑप्शन डी है 12 मंथ्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 12 मंथ्स। ओके गाइज, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द यूज़ ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। मतलब जब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा जो वो है सही है। तो ऑप्शन ए है इट हैज़ अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ ऑफ 24 आवर्स, ऑप्शन बी इट इज़ प्राइमरली यूज टू ट्रीट एनीमिया, ऑप्शन सी इट इज़ स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी है इट कंटेन्स क्लोटिंग फैक्टर्स एंड कैन बी यूज फॉर पेशेंट विद लीवर डिजीज़। तो यार इसका जो ऑप्शन डी है ना ये लास्ट वाला ये यहाँ पे सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ परफॉर्मिंग नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग इन ब्लड बैंक। मतलब ये पूछ रहा है कि जो ब्लड बैंक में नेट टेस्टिंग करते हैं ना न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग डोनेटेड ब्लड में, तो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है टू परफॉर्म ब्लड टाइप compatibility टेस्टिंग, ऑप्शन बी टू मेजर द डोनर हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन सी है टू डिटेक्ट प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, एंड ऑप्शन डी है टू डिटेक्ट वायरल RNA और DNA इन डोनेटेड ब्लड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेट का जो यूज़ किया जाता है ना इसका प्राइमरी गोल ही होता है जो डोनेटेड ब्लड है उसमें वायरल RNA को देखना और DNA को देखना। ओके गाइज, इसके बाद हमें एक नेट के बारे में एक नोट दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। तो नेट जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट वायरल RNA और DNA इन डोनेटेड ब्लड। मतलब नेट का जो परफॉर्म किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो डोनेटेड ब्लड है उसमें कोई वायरल RNA या DNA तो प्रेजेंट नहीं है। वो क्या इंश्योर करता है, उसका पर्पज़ होता है डेट ब्लड प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस इवन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। ये सब पता करने के लिए कि जो डोनेटेड ब्लड है उसमें HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, या और कोई भी बीमारी होती है वो तो नहीं है। तो यार इसलिए नेट किया जाता है। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।